स्टूडेंट्स, रीजनिंग टेस्ट पेपर सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पासे के चार पक्ष नीचे प्रदर्शित हैं, तदनुसार निम्न में कौन सा संकेत भाग डिवाइड संकेत वाले पक्ष के दूसरी ओर है। स्टूडेंट्स, 4 डाइस यहां पर दिए गए हैं और इनके ऊपर हर डाइस के ऊपर 3 संकेत दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं और ये पूछा गया है कि भाग के विपरीत क्या होगा, भाग के ठीक सामने क्या होगा, या भाग ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 साइड्स ऑफ ए डाइस आर गिवन, विच साइन इज अदर साइड ऑफ डिवाइड साइन, और वी कैन से साइन इन फ्रंट ऑफ डिवाइड और अपोजिट टू डिवाइड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डिवाइड के दूसरी ओर, यानी डिवाइड यहां है तो इसकी दूसरी ओर यहां पर क्या है, ये पूछा गया है। यहां क्या है, इसको देखने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो साइन पड़ोस में होता है, पड़ोस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पड़ोस का मतलब होता है एक डाइस के हमें एक बार में 3 फेस सामने से दिखाई देते हैं, और जो एक फेस के साथ में जो फेस दिखाई देते हैं वो पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी साइन जो होते हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होते। स्टूडेंट्स, वैसे तो पड़ोसी अपोजिट होते हैं, मजाक की बात है, लेकिन यहां भाग जो साइन है उसका जमा और जीरो, या हम ओ कहें, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके पड़ोस में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब ये जीरो और जमा जो है वो डिवाइड का पड़ोस अपोजिट नहीं हो सकता, तो इसलिए बी तो ऑप्शन से चला गया। अब देखिए, अब जमा, डॉलर और जीरो, इसमें कोई डिवाइड नहीं है, तो ये हमारी कोई मदद इसमें नहीं करेगा। यहां देखिए, जीरो भी है, डिवाइड भी है, बराबर भी है, तो जीरो तो हमने काट दिया और डिवाइड यहां पर है, तो ये हमारी मदद करेगा। तो इसका मतलब बराबर भी डिवाइड का पड़ोसी है, दिखाई दे रहा है साथ में, तो ये भी इसके विपरीत नहीं हो सकता, तो ये भी साइन यहां से गया। अब क्या रहा, अब यहां डिवाइड है और बराबर हमने काट दिया है, त्रिभुज भी इसकी पड़ोसी है, तो देखिए डिवाइड का पड़ोसी त्रिभुज भी है, तो ये डी बी ऑप्शन गया। अब क्या बचा सिर्फ डॉलर, यानी डॉलर के अपोजिट डिवाइड है और डिवाइड के अपोजिट डॉलर है, तो हमारा ए इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे प्रदर्शित हैं, यदि उनमें तली पर 1 हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक पासे की, एक डाइस की एक बार में हम केवल 3 फलक को देख सकते हैं, 3 साइड्स को देख सकते हैं, जबकि इसकी कुल 6 साइड होती हैं। देखिए, मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए 3 दिया हुआ है और यहां पर भी 3 दिया हुआ है, यहां 5 डॉट है, यहां 4 डॉट है, यहां 6 डॉट है या 2 डॉट है। तो देखिए, ये क्यों नहीं बदला, ये तो सेम रहा और ये दोनों बदल गए। इट मीन्स इसको इस तरह से घुमाया गया है। ये देखिए, इसको इस तरह से घुमाने पर ये आगे साइड जो है बदल कर आ गई। अब देखिए आगे क्या है, आगे 2 है और पीछे क्या है, 6। इसका मतलब इसके 2 साइड तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 2 पिछले साइड नहीं दिखाई दे रहे। तो ये यहां आगे क्या है, 2, तो देखिए आगे 2 था, 2 किस साइड, इस तरफ, और नीचे क्या है, ये ऊपर जो आया 6। देखिए, अगर हम इसको इस तरह से घुमाते हैं तो 2 आगे है, वो देखिए इधर आ जाएगा। अगर 2 इधर आएगा तो पीछे क्या है, 6, तो 6 ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, अगर 2 यहां आएगा तो पीछे क्या है, 6 डॉट पीछे है, तो 6 यहां आ जाएगा। देखिए, तो क्या बचा, इसका मतलब इसके चारों तरफ ही 5 है, 4 है,
6 है, 2 है, लेकिन एक कहां गया? इसका मतलब एक इसके अपोजिट साइड में है। तो क्लियर है कि एक के अपोजिट क्या है? 3। तो 3 हमें यहां पर हमारा आंसर प्राप्त होता है। लेकिन स्टूडेंट्स वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए 3 के पड़ोस में पड़ोसी, अगर पड़ोसी है तो वो विपरीत नहीं होगा। देखिए 3 के पड़ोस में 5 भी है, ये देखिए 3 के पड़ोस में 5 भी है, 3 के पड़ोस में 4 भी है, 3 के पड़ोस में 4 भी है, 3 के पड़ोस में 6 भी है, 3 के पड़ोस में 6 भी है, और 3 के पड़ोस में 2 भी है, 3 के पड़ोस में 2 भी है। 3 के पड़ोस में 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या बचा? 3 के पड़ोस में एक ही तो नहीं है, और एक नहीं है तो वो अपोजिट होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए 3 के पड़ोस में 3 एक डॉट होगा, तो इसलिए एक अगर तली पे है तो टॉप में 3 होगा, सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर इसमें 3 हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला में आगे क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? What will come next in place of question mark from the answer series? इस आंसर सीरीज से इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा आएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स यहां के दिया हुआ है उल्टा, के को यहां पर के दिया गया उल्टा, और फिर उसके बाद एल जो है उसको भी उल्टा दिया गया है। यहां एम को उल्टा दिया गया है, तो देखिए के बाद एल आता है, देखिए एम के बाद क्या आता है? एन आता है, सीधी सी बात है। तो यहां के दिया हुआ है उल्टा, यहां एल दिया है उल्टा, यहां एम दिया है उल्टा, यहां एन उल्टा होगा। और एन उल्टा कैसे होगा? देखिए सीधा कैसे होता है? सीधा एन ऐसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स इसका मतलब इसको अगर ऐसे रखेगा तो ये जेड की टाइप में आएगा, ये देखिए ऐसे इस टाइप में, और वो किस में है? देखिए वो है सी में, तो यहां पर सी हमें अपना आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित कर पाती है? यानी ए बी सी डी। जो ABCD में डायग्राम्स दिए गए हैं, इनका प्रश्न में दिए गए पहलुओं से, प्रश्न में दिए गए वस्तुओं से बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसीलिए ये डायग्राम्स इनको सही तरह से क्वेश्चन को जो है सोल्व कर पाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिलेट्स क्लोजली टू पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी? स्टूडेंट्स यहां पर देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस में एक कैटेगरी को छांटना बहुत जरूरी होता। जरूरी नहीं है, कई बार तीनों ही कैटेगरी हो सकती हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई 2 चीजें किसी एक कैटेगरी की के पहलू हों। जैसे हम कहते हैं फल, स्टूडेंट्स हम फल को लेते हैं, आम लेते हैं, सेब लेते हैं, तो देखिए फल एक कैटेगरी है क्योंकि उसमें बहुत से फल आते हैं, इसलिए आम और सेब उसके पहलू हैं। देखिए फल एक कैटेगरी है, आम और सेब उसके पहलू हैं, लेकिन इन पे भी हमें स्टडी करनी चाहिए। हम इसको छोड़ देते हैं कि ठीक है फल है, आम और सेब उसके पहलू हैं, और ये गलत हो जाता है। लेकिन ये भी स्टडी करनी चाहिए कि आम सेब हो सकता है? नहीं। सेब आम हो सकता है? नहीं। तो दोनों अलग पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल सही है, फल, आम, सेब। इसी तरह से देखिए पेन, पेंसिल, स्टेशनरी। अब यहां पर देखते हैं स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में तो बहुत कुछ शामिल होता है। उसके पहलू पेन भी होता है, उसके पहलू पेंसिल भी होता है, रबड़ भी होता है। तो ये देखिए अब अंदर स्टडी करते हैं, क्या पेन पेंसिल हो सकती है? क्या पेंसिल पेन हो सकता है? नहीं। तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया? सी। तो देखिए सी इसमें हमें आंसर प्राप्त होता है स्टूडेंट। लेकिन अंदर कैसे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम कहते हैं असामाजिक तत्व, नॉन सोशल पर्सन, चोर, पिक पॉकेट्स, ये देखिए डाकू, डैकियत जिसे हम बोलते हैं, देखिए डाकू। तो असामाजिक तत्व
एक कैटेगरी है जिसके अंदर सभी तरह के बदमाश, गुंडे, लुटेरे, लफंगे सब उसमें आते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये चोर हैं और ये लुटेरे हैं। तो लुटेरे चोर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। कभी वो चोरी भी कर सकते हैं, लूट भी कर सकते हैं, एक ही बात है, वो कोई फर्क थोड़ी है। और क्या चोर लुटेरे हो सकते हैं? यस। तो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए ऐसे डायग्राम्स को हम अंदर रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर ए हमें प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न आकृति में दिए गए डिजाइन को मोड़कर उत्तर आकृति में दिए गए 4 में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? प्रश्न आकृति दी हुई है और उत्तर आकृतियां दी गई हैं। आफ्टर फोल्डिंग द डिजाइन ऑफ क्वेश्चन फिगर विच वन ऑफ द क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द आंसर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक ये मान लीजिए एक डब्बा है, यानी क्यूब नुमा एक डब्बा है। उस डब्बे को खोलकर अलग अलग रखा गया है और उसमें ये तीन फलक को, 3 साइड्स को रंगा गया है और फिर वापस मोड़ कर कहता है कि बताइए कि ऐसी सिचुएशन में इनमें से कौन सा डब्बा सही फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए, यहां पर मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है, यहां पर मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। कभी भी किसी फलक के इस तरह से 3 कॉर्नर मिलते हैं जो रंगा गया है, तो ये इसके बराबर में आएंगे। ये आपस में लगातार 3 रंगे हुए फलक होंगे। देखिए कैसे, ऐसे रंगे हुए 3 फलक, देखिए ऐसे, इस तरह से। कभी भी ये वाला फलक साथ में नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऊपर का है, ये साइड के हैं। तो देखिए, अगर इस तरह से किसी क्यूब के फलक रंगे हुए हैं तो वो ये होंगे। 3 फलक ये दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लगातार इस तरह से रंगा गया है, या यूं कहें इस तरह से रंगा गया है। चाहे वो अलग बात है कि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा और ये काला है। अगर ये ब्लैक है तो ये देखिए 3 फलक साथ साथ ये भी इसमें हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कभी भी ये दोनों फलक इसके ऊपर नहीं आ सकते, साइड में ही रहेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर से टच है। देखिए, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये, अगर इसको दोनों को उठाकर डब्बा वापस बनाते हैं तो देखिए, या इसको मोड़कर इधर लगाते हैं तो ये इसकी लाइन में आ जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली इसकी लाइन में चला जाएगा। चाहे आप इसको इधर से फोल्ड करके लेके आए इस तरह से, तो ये भी इसकी लाइन में आ जाएगा और ये एक लाइन में तीनों के तीनों रहेंगे। यानी इस पोजीशन में या इस पोजीशन में नहीं। ये देखिए, ये एक लाइन तो ये है जो इसकी ये वाली ये छिपी हुई है और साइड वाली छिपी हुई है, नीचे वाली, ये 4 एक लाइन होती हैं। तो इनमें से कोई तीन फलक रंगे हुए हों, लेकिन इसमें तो ये साइड का भी दिखाई दे रहा है। साइड का इसमें कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों साइड में आ जाएंगे। साइड में आने वालों को अगर हम मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद वो इस पोजीशन में हमें दिखाई देंगे। यानी हो सकता है यहाँ एक ब्लैक हो सकता है यहाँ एक ब्लैक हो, या ये सफ़ेद हो। इधर भी यही सिचुएशन है कि ये ब्लैक हो या नीचे का ब्लैक हो। 3 लगातार साइड इन दोनों में ही हो सकते हैं। ये तो वैसे ही लाइनों से बना है, ये तो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से रंगे हुए 3 फलकों से रंगे हुए हो सकते हैं और ये भी इस तरह से 3 फलकों से रंगा हुआ हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। इसकी एक अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड रंगी हुई है, ये देखिए, और यहाँ अपोजिट नहीं बन सकता। तो हमारा इसमें आंसर आता है बी और सी। इस तरह के ऑप्शन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो आपको नीचे इस प्रकार से, आप सोचते हैं कि नहीं 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर आंसर है बी और सी। तो ऑप्शन दिखाई देंगे ए और डी, ओनली बी, ओनली सी और बी और सी। तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देता है बी और सी दोनों, तो इस टाइप का आंसर जो है आपका इसमें आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपसे ये प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक, शेयर व उस पर कमेंट करना न भूलें।